नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र शर्मा। एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि राजौरी अनंतनाग सीट पर जिस तरह से अब तक ये असमंजस बना हुआ था कि कौन सी पार्टी का कौन सा कैंडिडेट जो है वो इस सीट पर पार्टी की तरफ से उतारा जा रहा है, और अभी तक जो है वो देखा जा रहा था कि कोई भी पार्टी इस सीट पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं कर रही थी, उनका ऐलान नहीं कर रही थी। लेकिन बीते दिन जैसा हमने देखा कि कल नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो है वो मियां अल्ताफ को इस सीट पर जो है वो दावेदार के तौर पर उतारा गया है। और अभी ये एक बड़ी जानकारी आ रही है कि गुलाम नबी आजाद जो है वो इस सीट पर, राजौरी अनंतनाग सीट पर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी की तरफ से जो है वो कैंडिडेट होंगे। और इस बात की जो घोषणा है, ऐलान है, वो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं उनकी तरफ से किया गया है। और इन सीनियर लीडर्स में जो कांग्रेस के कोटे से मंत्री रहे हैं, कांग्रेस में बड़े सीनियर नेता रहे हैं, ताज मोइनुद्दीन, वो इस वक्त जो गुलाम नबी आजाद की पार्टी में है। जीएम सुरूरी जो कि खुद डोडा उधमपुर संसदीय सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, आरएसपी पार्टी के जो वाइस प्रेसिडेंट, इन तमाम नेताओं ने आज जो है वो एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, या एक तरह से मीडिया को मुखातिब होते हुए ये बात की जानकारी दी है कि राजौरी अनंतनाग सीट पर जो है वो गुलाम नबी आजाद डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी की तरफ से जो है वो उम्मीदवार होंगे। और पार्टी नेताओं ने ये भी जानकारी दी कि लगातार जो है वो संसदीय क्षेत्रों का, या जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं या जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनका दौरा किया जा रहा था। और जिस तरह से जो पार्टी नेताओं की जो चर्चा है, बैठकें हैं, वो लोगों के साथ हो रही थी, और लगातार इस बात पर चिंतन मंथन किया जा रहा था कि किस इलाके से किस कैंडिडेट को जो है वो उतारा जाए। और उसके बाद जो है वो पार्टी की कोर कमेटी की मीटिंग हुई, और उस कोर कमेटी की मीटिंग में ये जो है वो एक मत से जो है वो ये ऐलान किया गया, ये तय किया गया कि गुलाम नबी आजाद जो है वो राजौरी अनंतनाग सीट पर संसदीय चुनाव लड़ेंगे, और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो होंगे। और इससे अब ये माना जाए कि यहाँ एक तरफ जो है वो मियां अल्ताफ एक मजबूत दावेदार के तौर पर इस संसदीय क्षेत्र से नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो वो उनके नाम का ऐलान किया गया है, और मियां अल्ताफ बड़े मजबूत कद्दावर नेता के तौर पर देखे जा रहे थे। वहीं अब गुलाम नबी आजाद द्वारा इस संसदीय सीट पर चुनाव लड़ने से मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है, क्योंकि गुलाम नबी आजाद का भी अपना एक अलग व्यक्तित्व है, अलग ऑरा है, उनकी एक शख्सियत है, और उनकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो भी जम्मू और कश्मीर रीजन, दोनों ही रीजन्स में गुलाम नबी आजाद की भी अपनी एक एक्सेप्टेबिलिटी है। और उनके कामकाज के तरीके को भी लोगों ने पसंद किया है जब वो मुख्यमंत्री रहे जम्मू कश्मीर के। और फास्ट स्पीड में जो है वो कई प्रोजेक्ट्स जो है वो तय समय सीमा के अंदर जो है उन्होंने मुकम्मल किए, और डिलीवरी जो है वो उनकी जम्मू कश्मीर के लोग जानते हैं। और इस लिहाज से गुलाम नबी आजाद जो है वो इस सीट पर सामने आने के बाद इस सीट पर जो है वो मुकाबला और दिलचस्प होने की उम्मीद है। वहीं अगर अन्य दलों की बात करें तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अब तक इस सीट पर किसी भी कैंडिडेट का जो नाम है वो फाइनल नहीं किया है, और अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर किस कैंडिडेट को सामने लाती है, और उसकी जीत सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी कितना कामयाब हो पाती है। क्योंकि अब दो चेहरे राजौरी अनंतनाग सीट पर बड़े मजबूत चेहरे माने जाए। एक तो मियां अल्ताफ, उनका एक पॉलिटिकल बड़ा लंबा चौड़ा जो कैरियर है वो रहा है, 2 से 3 बार जो है वो मंत्री रहे हैं, 5 बार विधायक रहे हैं, और कभी भी उन्होंने हार का मुंह नहीं देखा। 5 बार लगातार जम्मू कश्मीर की असेंबली में वो चुने जाते रहे, और पॉलिटिकल कैरियर होने के साथ साथ ही उनका बड़ा मजबूत एक रिलीजियस बैकग्राउंड भी है। और उस लिहाज से नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से एक बड़े मजबूत और कद्दावर नेता के तौर पर मियां अल्ताफ को जो है वो माना जा रहा है। वहीं गुलाम नबी आजाद अब इस सीट पर चुनाव लड़ने वाले हैं, संसदीय चुनाव लड़ने वाले हैं। हालांकि शुरू में ये भी अटकलें लगी कि क्या गुलाम नबी आजाद खुद चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, और ये भी बीच में चर्चाएं चली कि गुलाम नबी आजाद जो है वो उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, लेकिन गुलाम नबी आजाद खुद अभी तक चुनाव प्रचार से जो है वो दूर हैं, इलेक्शन कैंपेन से दूर हैं, यहाँ तक कि वो अपने कैंडिडेट्स के लिए भी अब तक जो है वो कैंपेनिंग क्यों नहीं कर रहे। तो ये सारे सवाल, ये सारे अटकलें जो है वो लग रही थी। अब पार्टी ने एक मत से, सर्वसम्मति से ये ऐलान किया है कि गुलाम नबी आजाद राजौरी अनंतनाग सीट पर पार्टी की तरफ से कैंडिडेट होंगे। और इस सीट पर अब गुलाम नबी आजाद के सामने आने के बाद जो है वो बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है, और इसमें अब ये तय करता है
कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर किस तरह के नेता को या किस कैंडिडेट को सामने लाती है और वो कितना मजबूत कैंडिडेट होने वाला है, और उससे तय होगा कि क्या ये जो त्रिकोणीय मुकाबला या फिर भारतीय जनता पार्टी अगर कोई मजबूत दावेदार जो है वो सामने लाती है तो इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद है। लेकिन ये जरूर है कि मुकाबला अब राजौरी अनंतनाग सीट पर भी दिलचस्प होने वाला है। अब तक ये सारी चर्चा चुनाव को लेकर जो है वो डोडा उधमपुर सीट पर जो है वो कंसंट्रेट कर रही थी कि डोडा उधमपुर सीट पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी और ये माना जा रहा था कि इस सीट पर सबसे कड़ा मुकाबला और दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। लेकिन अब इसके साथ साथ ही राजौरी अनंतनाग सीट को लेकर भी हमें लगता है चर्चा जो है वो जोर पकड़ेगी, मुकाबला दिलचस्प होगा। राजौरी अनंतनाग सीट पर अब सीधे तौर पर मियां अल्ताफ, गुलाम नबी आज़ाद और भारतीय जनता पार्टी के उस कैंडिडेट को लेकर जो है वो चर्चाएं शुरू हो जाएंगी कि भारतीय जनता पार्टी अब तय करता है कि कितनी जल्दी और किस उम्मीदवार पर अपना दांव खेलती है और वो कितनी मजबूती के साथ राजौरी अनंतनाग सीट पर चुनाव प्रचार करती है इस सीट को जीत हासिल करने के लिए। लेकिन ये जरूर है कि अब राजौरी अनंतनाग सीट भी चर्चा में आ गई है। गुलाम नबी आज़ाद द्वारा इस सीट पर इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार होने पर और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी की ओर से गुलाम नबी आज़ाद का के नाम का जो ऐलान है वो आज पार्टी नेताओं द्वारा सर्वसम्मति से कोर कमेटी की बैठक के बाद ले लिया गया है और गुलाम नबी आज़ाद के नाम का ऐलान कर दिया गया है। चुनाव को लेकर हम समय समय पर इस तरह के अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। फिलहाल ये एक बड़ी खबर कि राजौरी अनंतनाग सीट पर गुलाम नबी आज़ाद डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के कैंडिडेट होंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।